बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा 1976 बैंकॉक। श्री सतगुरु देव जी महाराज ने जब बैंकॉक की धरती पर चरण स्पर्श किए तो वहाँ के प्रेमियों की तो जैसे लॉटरी खुल गई। महाप्रभु जी के शुभ दर्शन पाकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। फिर आज 20 सितंबर का स्वर्णिम दिवस भी तो विशेष अति विशेष था। आज प्राणों के प्राण करुणा निधान हृदय सम्राट महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस था। इस उपलक्ष्य में खूब सजावटें की गई और सजे हुए बड़े बड़े केक लाए गए। प्रेमियों ने शुभ अवतरण दिवस के भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। हैप्पी बर्थडे टू डियर स्वामी जी के नाद से सारा वातावरण गूंज उठा। सबको पत्र पुष्प भेंट करने का सुअवसर मिला। आपने सबको सच्ची खुशी सुख व शांति प्राप्त करने का साधन बताते हुए पावन वचनों में फरमाया, संसार में हर मनुष्य छोटा बड़ा स्त्री पुरुष सबकी यही अभिलाषा होती है कि मुझे सुख और शांति प्राप्त हो, और सब इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं। मगर सब यत्न करते हुए भी उन्हें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। कारण क्या? उनके साधन तरीके व जिनमें वे सुख ढूंढ रहे हैं वे गलत हैं। केवल महापुरुष ही जीव को सच्चे सुख का राज बता सकते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवई फिर लगे दुख जियो। संसार सुख तो चाहता है मगर मालिक को भूल कर। जब वह मालिक के नाम को भुला देता है, ईश्वर की याद को भुला देता है, तो खुशी की अपेक्षा उसे दुख ही दुख मिलता है, चिंता मिलती है। इसीलिए अगर सुख का कोई साधन है तो वह है मालिक का नाम। मालिक के भजन सुमिरन से ही जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेके निरती नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हरि हरि गुण गाए। सतपुरुषों ने अपनी अनुभवी वानियों में बता दिया कि बहुत धन कमाने से सुख नहीं मिलता, ना ही ऐश इशरत व राग रंग में सुख की प्राप्ति होती है। देश विदेश जाकर धन संपत्ति एकत्र करके भी जीव को शांति नहीं मिलती। अगर तू वह सुख चाहता है जिसके बाद कोई दुख ना हो तो मालिक के गुणवाद गा, ईश्वर का नाम जप। महापुरुषों ने इसी को ही सुख का सार बताया है। वाणी का शब्द है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सारा संसार ही दुखी है, सुखी वह है जिसे नाम का आधार मिल गया है। जो संसार में रहकर भी महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर वही काम करता है जिससे मालिक प्रसन्न हो, सही मायनों में वही सुखी हो सकता है। गुरुमुखो, यह भाग्यशाली अवसर आप जैसे प्रेमियों को मिला है और बैंकॉक जैसे देश में सच्चे सुख का साधन मिल जाना आप लोगों के भाग्यों की निशानी है। कोई पुरबुले पुण्य संस्कार होते हैं तब कहीं ऐसा संयोग मिलता है और ऐसा साधन मिलता है।
हरेक को ऐसा साधन व संयोग नसीब नहीं होता। बड़े भाग पाएब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्यों से सत्पुरुषों की संगत मिलती है, जिससे बिना प्रयास किए जीव के भव सागर के सब दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे समय को पाकर गुरुमुखों का यही कर्तव्य हो जाता है कि वे हर वक्त भक्ति में संलग्न रहें, मालिक के ध्यान में लगे रहें, भक्ति के साधनों को अपनाते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें, मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करें। श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर प्रत्येक गुरुमुख का रोम रोम खिल उठा। घर बैठे ही सच्ची खुशियों का अनमोल खजाना प्रदान करने के लिए सब दिल से श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। श्री चरणों में शीघ्र अतिशीघ्र श्री दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार सभी गुरुमुखों को नव चेतना से भरकर आप कलकत्ता में रहने वाले प्रेमियों की विनय पर वहाँ पधारे। हर हृदय महाप्रभु जी को पाकर रोमांचित हो उठा। सबने शुभ अभिनंदन के तराने गाते हुए श्री प्रभु जी का स्वागत किया। उनकी हार्दिक मांग को पूर्ण करते हुए आपने सत्संग प्रवचनों तथा श्री दर्शनों से उन्हें निहाल किया। बंबई से होते हुए पुनः श्री प्रयाग धाम पधारे। श्री प्रयाग धाम की फिजा में आई रौनक बहार है, संग अपने है खुशियाँ लाई, देखो सच्ची सरकार है, देखो सच्ची सरकार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।